सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। और जो हमारी ये श्रृंखला है कि जो हमारे भाई-बहन मोहम्मदवाद से वापस सनातन धर्म में आते हैं, उनके साथ हम चर्चा करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी जो ये यात्रा रही है, उसमें उन्होंने क्या खोया, क्या पाया और किस प्रकार से उन्होंने अलग-अलग जो उन्हें समस्याएँ आई, उनके साथ उन्होंने किस तरह से जूझे, किस तरह से उनसे आगे बढ़े। और उसी क्रम में आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, उनका नाम नायाब था और वाक़ई में नायाब काम किया उन्होंने और अभी भी कर रहे हैं। जो मोहम्मदवादी परंपरा थी, उसमें जन्म हुआ उनका, लेकिन अब वो न केवल सनातन धर्म में है, बल्कि अ, उनकी एक इच्छा ये है कि जितने अधिक से अधिक लोग हो सके, उन्हें इस मार्ग पे लाया जा सके। तो क्योंकि वो जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते नायब रसूल जी। जय नरसिम्हा। जी। दर्शकों को मैं बता दूं कि श्रीहरि जी अपना जो वक्तव्य है वो प्रार्थना के बाद आरंभ करेंगे, तो सबसे पहले मैं उनसे निवेदन यही करता हूं कि आप प्रार्थना कर लें ताकि हम उसके बाद आरंभ कर पाएंगे। जी। ओम सत्यज्ञानसुखस्वरूपम् अमलक्ष्मीराब्धिमध्य स्थितं योगारूढम् अतिप्रसन्नवदनं भूषा सहस्रोज्ज्वलं त्रयक्षं चक्रपिनाकसाभयवरान् बिभ्राणमर्कच्छविं चित्रीरूढफणीन्द्रबिन्दुज्ज्वलं श्रीलक्ष्मीनृसिंहं भजे। अहो वीर्यम् अहो शौर्यम् अहो बाहुपराक्रमः नारसिंहं परं दैवम् अहो भिलम् अहो बलम्। जय नरसिंह। जय नरसिम्हा जी। तो एक तो आपका जय जो नरसिंह। व्यक्तिगत यात्रा के विषय में चर्चा करने से पहले क्या आप ये बताएंगे कि आप जब जय नरसिम्हा बोलते हैं तो जय नरसिम्हा ही क्यों बोलते हैं आप? जय श्री राम हो सकता था, जय कृष्ण हो सकता था, लेकिन आपने जय नरसिम्हा बोला है। जी। और नरसिंह का भक्त हुआ था, उसका प्यार और उसका मेरा हर कदम वही चला रहा है। मेरा नाम उसका नाम हर एक कदम में मेरा, एक कदम करो, कोई काम करो, कोई फूल तोड़ो, जय नरसिम्हा नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय ऐसी आता है, उस फिक्स हो गया वो जी। नरसिंह का नाम मेरा अंदर। इसलिए जय श्री राम भी बोलता हूँ, जय श्री राम, जय भारत माता की जय, मगर उसका चरण में हूँ, उसका नाम ही आता है। जी। जी। तो और मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं पहली बार इनसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, मुझे भी इनके बारे में बहुत अधिक विस्तार से नहीं पता है। इसलिए आप से निवेदन मैं यही करूंगा कि नायाब रसूल से श्री हरि तक आना, ये यात्रा संक्षेप में जो दर्शक हैं उनके साथ आप साझा करें प्लीज। जी। शुरू करूं? जी। जय नरसिम्हा। ये पहले जब तक मुझे स्पिरिचुअलिटी इसका मार्ग नहीं मालूम, तब तक मैं इस्लाम का जो धर्म है वो कर रहा था। 5 वक्त नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, और जो भी धर्म है मुझे वो मालूम है, वो कर रहा था। और हैदराबाद में था वो समय में, मैंने हैदराबाद में मल्लेपल्ली बोल के एक बड़ा मस्जिद है, उधर इज्तिमा बहुत मीटिंग होते रहता है, जुमा 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 में बहुत दूर दूर से आता है, स्टेट से, वहाँ हम भी जाते थे। वहाँ सीखने का, और वहाँ से वो चुल्ले बोलते हैं, वहाँ से लोग इकट्ठा होके एक दूर जगह जाके वहाँ रह के वहाँ लोगों को हमारा जो इस्लाम है वो लोगों का धर्म बताने का, ऐसा मैं जाता था मैंने आप हैदराबाद में तबलीग तब। करते थे आप? जी। तो एक बार मुझे क्रिया योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में मुझे मालूम हुआ था, थोड़ा सीखेंगे बोल के मैं गया था। क्रिया योग इज वेरी पावरफुल दैट, वो क्रिया योग में क्या है ना, अंदर जो है सांस है, जो पावर है, वो कैसे खींचना, वो ब्रेथ कितना ब्रेथ पर डे रहता है, उसको कैसे रिड्यूस करना। और ये बहुत मुझे अजीब लगा है जब मेडिटेशन कर रहा था और क्रिया कर रहा था। खेचरी एक विधान है, खेचरी में बाहर का सांस बंद करते,
जो ना ना टंग लेकर अंदर बंद करके सांस का अंदर का सांस लेते बहुत, ये समझ में इतना पावर का मार्ग है बोल के स्लोली स्लोली वो उसमें जाना, वो रेकी करने का, क्रिया करने का, अब बाद में मेडिटेशन करने का। ये साथ साथ मैं रेकी सीख लिया हूँ, प्राणिक हीलिंग सीखा हूँ। उसमें से मुझे समझ में आ रहा है एनर्जी। कोई भी एक एक टेम्पल में गए तो उसका एनर्जी समझ में आ रहा है, कोई भी एक मंत्र पढ़े तो उसका एनर्जी समझ में आ रहा है, मेरा अंदर एनर्जी समझ में आ रहा है। एनर्जी भेज सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। ऐसी ऐसी जा रहा था। मैंने बाद में गायत्री दीक्षा लिया हूँ, ऐसी दीक्षा, गायत्री दीक्षा, कुंडलिनी दीक्षा, सावित्री दीक्षा। समझ में आया है मुझे ये जो रिलीजन है इट इज थोड़ा रिलीजन में जो सीखता है वो अलग है, जो स्पिरिचुअलिटी में सीखता है वो अलग है। जहाँ साइंस खत्म होता है वहां से रिलीजन स्टार्ट शुरू होता बोलते हैं, जहाँ रिलीजन एंड होता है वहां से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होता है। मेरे भाग्य से मैं इतना अच्छा गुरु लोगों के पास गया है, जो दीक्षा दिया है मुझे, मुझे इतना ज्ञान दिया है। और मेरा अंदर वो परमात्मा है। अंदर देखो, अंदर करो, आप ही आप अंदर से ही आपको मार्ग मालूम होता। इसने बताया, मैं पहले हिंदू धर्म का सोचे कोई ये लोग एक पत्थर को पूजा करता है, ये लोग ये पेड़ की भी पूजा करता है बोल के मुझे भी वो भाव था, वो काफिर लोग है इसी भाव था। मगर जब मैं आश्रम में गया था, आश्रम बहुत अच्छा अच्छा आश्रम है, बहुत अच्छा गुरु से मिला, सदगुरु से मिला मिला मैंने। बाद में मुझे इसका समझ में आया, अंदर का जो पावर है मेरा से बहुत लोगों का अच्छे भी हुआ है, हीलिंग हुआ है। जो जो हॉस्पिटल में मरते बोले वो लोगों की हीलिंग से भी रिकवर भी हुआ है। तो ऐसे ऐसे इसमें बहुत अंदर गया था। बाद में गायत्री जप कर रहे तो बहुत आनंद मिल रहा है जी। गायत्री जप करने का, और सुदर्शन जप करने का। बाद में नरसिंह भगवान का दीक्षा लिया हूँ। जो जी। ये बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। ऐसी ज्ञान कोई कहा भी मेरा ख्याल से नहीं है। वो जो भी जी। वो हुआ तो वो इंडियन का जो भी है वो उसमें रहेंगे। बाहर का जो भी मार्ग है इसमें इतना नहीं है। का हर एक का इसका मार्ग है। सांस का कितना सांस पर डे है, सांस की क्रिया क्रिया में 22 सेकंड तक एक सांस खींचना है। एक 5 सांस खींचे तो माइंड काम नहीं करता, बियॉन्ड माइंड चले जाते हैं। एक एक बार कितना घंटा बैठा नहीं मालूम होता है। एक एक बार जब में जब जब का भी इतना पावर है जब में। एक बार मैंने भैरव कोना बोल के एक जगह है, उधर 10 बजे सुबह बैठा हूँ, रात 11 बजे उठा। जब में रात 11 बजे उठा मैंने। इतना पावर मेरा अंदर कहाँ है मुझे। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, बहुत डर का आदमी हूँ, बहुत फिकल माइंड है। मगर इसमें मुझे इतना ताकतमान बना है, इतना ज्ञान दिया है, मुझे इतना प्रेम भाव दिया है। अभी इतना प्रेम भाव से बहुत लोगों का, मेरा फैमिली जैसा किसी का प्रॉब्लम है, किसी से किसका मेरे से उदाहरण होता है, वो जो मैं दे सकता हूँ, जो भी वो मंत्र मंत्र जल हो, जो भी उसका यज्ञ करने का, अभिषेक करने का, उस घर में कुछ यंत्र देने का, यानी मेरा ब्लेसिंग देने का ही कोई भी है। हमारा घर जैसा देख रहा हूँ, इंडिया मेरा घर है। ऐसी जी। भावना, ये भूगोल है, जो भी है वो मेरा है, मेरा माँ है। इतना जी। भाव में, इतना ये नैरो माइंड, नैरो हार्ट से ओपन हार्ट हो गया बहुत उसका। ये जी। हार्ट का मार्ग है। जो भी ये क्रिया, ये यानी ये सनातन मार्ग में जो जाता है वो आदमी नहीं है, वो भगवान बनता है। भगवान बनने जी। का एक ही मार्ग है, ये मार्ग है। वो मैंने जी। एक्सपीरियंस हुआ था, इसलिए मैं, मेरा पीछे क्या हुआ, मैं पिछले क्या था, वो क्या वो सब चले गए, जल गई। अभी मैं क्या हूँ, अभी क्या है, बस उसमें चल रहा हूँ। जी। वो जैसा कहते हैं कि जब आप खेचरी मुद्रा को साध लेते हैं तो फिर दग्ध भी समाधि समाधि की ओर बढ़ना शुरू करते हैं कि वो संस्कारों को दग्ध करती है वो। लेकिन आप जो अभी जब बात बता हाँ रहे जी। थे तो आपने बोला कि सारा संसार मेरा है, सारा भूगोल मेरा है। तो लेकिन एक ऐसी कॉन्सेप्ट दारुल इस्लाम की भी है कि ऑल लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह। तो वो भी यही बात बोल सकते हैं। तो इन दोनों में आप अंतर कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। देखो, फिर इसलिए वो काफिर नहीं बोलने का दूसरों को। हम्म। जी। दूसरों को जो खाता है, अभी देखो जंगल में जो जो खाता है वो देना है।
उसको मैं क्या कहता हूँ वो दिए तो कैसा है, उसको जो पसंद है उसको देना हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो। जी ऐसा नहीं है जो मैं खा रहा वही खाओ हर एक, वो कैसे होता है, वो नहीं होता है। मगर वो भी एक ये लेता है, एक ये नाम उठाता है, वो वो उठा के क्या करता है, जो कितना लोगों को अभी कितना टेम्पल्स हमारा भारत देश में उसका खराब कर दिए, कितना मंदिर को स्मैश कर दिए, क्यों हुआ ऐसा? इसका पहले जी अभी कहा है, अभी प्यार नहीं है उसमें, डराने का। हम्म जी। प्यार है तो और अच्छी बात है, बहुत बदलने का, प्यार नहीं है, प्यार है तो अच्छा है। जी, और दूसरा जो आपने कहा कि जो सनातन धर्म का जो मूल विचार है कि हम सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, लेकिन अपने आप को माया में या प्रकृति में भूल जाते हैं, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जब वापस हम सच्चिदानंद में अपने आप को प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं तो हम ईश्वर स्वरूप बन जाते हैं, हाँ, जैसा आपने अभी कहा। तो इसी को जब हम मोहम्मदवाद से तुलना करते हैं, उनका कहना है कि ये तो शिर्क है, क्योंकि जो कोई भी इंसान है वो उस स्तर तक पहुंच नहीं सकता। तो ये आपको कभी कभी असहज बनाता है कि पहले इस तरह का विचार था और अब ऐसे आ गए हैं। इसका पहले विचार कुछ भी नहीं है मेरे माइंड में। उसका पहले जो भाव है सब चले गया, हर दिन एक नया जीवन है, हर रात एक नया मौत है। हर रात में मर जाते, सुबह फिर जन्म लेते, फिर मरते, ऐसी है। हर दिन एक नया जीवन है, हर रात जी एक नया मौत है। तो अम, इसके पहले उसमें क्या बोला, इसमें क्या बोला, ऐसे कोई भी उससे चक्कर में रहे तो नहीं सीख सकते। अभी इसमें भी देवी भागवत में एक बोलता है, शिव पुराण में एक बोलता है, और ब्रह्म पुराण में एक बोलता है, या एक जगह पे विष्णु महाविष्णु है भगवान बोलते हैं, देवी पुराण में ये आदि पराशक्ति है, आदि स्वरूप है बोलते। इसलिए कंपेयर नहीं करने का, जो हमको इच्छा लगा है उसमें से जाने का। जी जी और उसमें क्या बोला है, उसमें उसमें मुझे टेस्ट नहीं लगा, टेस्ट नहीं लगा। वो मैंने नमाज पढ़ा, मैंने वो किताब पढ़ा, ये इसीलिए मैं डर से ही किया था, डर से किया। और हम मुस्लिम मुस्लिम है, करना है, उससे ही किया था। मुझे टेस्ट के लिए, मेरे के लिए नहीं किया था। अभी ये मेरे के लिए कर रहा हूँ। जी चाहे मैं जंगल पे चले गया हूँ, अकेले ही रहा था जंगल में, वो मेरे के लिए अभी कर रहा हूँ, इसलिए उसमें बहुत रिजल्ट आता है। जी। हाँ जी। आपसे ना बात करते हुए अब हो क्या रहा है कि जनरली जब मैं एक्स मुस्लिम्स से बात करता हूँ तो बड़ा एक अलग सा ढांचा रहता है उनसे पूछने का। लेकिन आप जिस आनंद में है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं आपसे वो वाले प्रश्न पूछूं। तो इसलिए मैं उन्हें मैं छोड़ रहा हूँ। अभी मैं आपके साथ ही आपकी बातों पे ही चलता हूँ। तो आप ये बताइए कि अभी आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या एक 3 घंटे जप करने का रहता है, और आसन प्राणायाम करना है। बाद में वो मंदिर, छोटा सा मंदिर बना है, वो मंदिर का जो पूजा पाठ रहता है वो करने का। बाद में नैवेद्य भगवान को रखने का, वो नैवेद्य जो लेकर गाँव में, खेड़ा गाँव में, जो ST कॉलोनीज में जहाँ ये क्रिश्चियन का रिलीजन कन्वर्शन ज्यादा है, वहाँ काम करने का। वो उधर पूर्व लोग भी है जो इतना खाना दे तो वो आनंद होता है। खाना मतलब ये थोड़ा स्वीट रहता है ना, थोड़ा इसमें हम जो नैवेद्य दे रहा है उसमें मंत्र करके देता है, जो नरसिंह भगवान का मंत्र, वो मंत्र का शक्ति वो उस पे रहता है। वो जो खाता है उसको ताकत मिलता है, उसका दुर्गुण चले जाता है, दोष भी कुछ भी हो चले जाते। वो ऐसी नरसिंह भगवान ने ऐसी मुझे समझाया करो करके। जो भी नैवेद्य होता है वो मंत्र से हो रहा है, वो जाकर सभी लोग दे रहा है। और हिंदू लोग जो है उसको मैं उसको जागृत कर रहे हैं। ज्यादा लोग का इधर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में वो साधना नहीं है, खाली वो फेस्टिवल बनाने का, खाली उसका श्री राम नवमी बनने का इसी है। जो भी जप नहीं मालूम है, आचमन नहीं मालूम, और पवित्रीकरण क्या है ये सब नहीं मालूम, रिचुअल्स नहीं मालूम, और साधना नहीं मालूम, जप नहीं मालूम, क्रिया ये सब बहुत दूर है।
बहुत दिया मुझे, तो इतना इतना सिखा है, इतना गुरु लोग दिया है, बहुत फर्क है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लोगों को सिखा रहा हूँ, जब भी सिखा रहा हूँ, हीलिंग सिखा रहा हूँ, और हमारा धर्म में सूक्ष्म धर्म है वो सिखा रहा हूँ। ऐसी एक जगह पे ये लोगों को सिखा रहे हैं, दूसरे जगह बोलूँ खिला रहा हूँ, खिला के उसको बता रहा हूँ हमारा सनातन धर्म में, हमारा हिंदू धर्म कितना बड़ा है, और कन्वर्शन मत होने का, जो कुछ जो कन्वर्ट हुआ था फिर वापस भी आया है, वो लोगों में भी काम कर रहा है। वो जो वापस आया उसको देखभाल करने का, उसको जो ये पूजा पाठ कैसे करने का बताने का, उसको जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके लिए हम जाकर करने का, पहले उसका जो बात है, वो दुख है, सुनने का, पहले सुनकर उसका भाई जैसे रहना, उसका घर का वो घर वाले जैसे रहे, तो उसका परेशानी ज्यादा सुनने से भी चले जाता है। वो ये कभी सुनने वाले चाहिए। वो मैं तैयार हूँ, मैं वो समय मेरा ज्यादा समय वो लोगों के दे रहा हूँ। और मैं यज्ञ करने का, यज्ञ भी आता है, हवन करने का, गायत्री परिवार से सीखा हूँ। हवन जाकर उसका वो काम में करने का, सारे लोगों को इकट्ठा करने का, जो तीर्थ से भी बहुत लोगों का वो हेल्प दिया हूँ, वो तीर्थ से, वो तीर्थ पीने से, हवन का जो वो होता है। बाद में मैं खुद ये एनर्जाइज्ड वाटर बनाता हूँ, तीर्थ समझो, उसमें कुछ जड़ी बूटी डाल के, बाद में उसको मंत्र करके वो तीर्थ भी देते रहता हूँ, उसको घर में भी लेकर रहता हूँ, एक एक गांव में जाकर हर एक घर में बहुत केयर ले रहा हूँ। इसीलिए वो लोगों को समझ में आ रहा है, अब हमारा धर्म अब सुन रहे हैं, उसका दुख है, जो भी दुख है वो चले जा रहा है, वो नरसिंह भगवान की कृपा से। इसलिए कोई भी नहीं देगा, इसलिए क्या है ना, कोई भी पास्टर्स आके बता रहे हमारा क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा है, वो भगवान मेरा वो क्राइस्ट ही अच्छा रियल गॉड है, अगर इसको पूजा नहीं करे तो, यानी उसका मार्ग नहीं है तो आप नरक में जाएंगे, ये सब बोल रहे हैं। अभी हम जाके उसको हमारा धर्म सिखा रहा हूँ, इसलिए वो अच्छा मार्ग में आ रहा है। पहले नहीं मालूम है, ये मार्ग का जाल बहुत कम मालूम है, बहुत कम मालूम है। वो सारे लोग हिंदू समझते हैं, मगर इतना इसमें कितना है वो नहीं सीख रहे, वो सिखाना चाहता हूँ मैंने। इसलिए हमारा जो टेम्पल है, इसके लिए नाम है उग्र नरसिम्हा टेम्पल, उग्र नरसिम्हा गुड़ी प्रहलाद बड़ी, प्रहलाद, इट इज स्कूल ऑफ प्रहलाद, विद्या सिखाने का, वो सिखा रहा हूँ मैं। जी, जी। तो जब दिन आपने नहीं चल रहा है। जी, अच्छा ठीक है, ये आपकी दिनचर्या हो गई। बताइए। अच्छा, अभी हाँ, आप ये बताइए कि जब आपने ये, क्योंकि सबके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब वो अपनी जहाँ पे जन्म हुआ उस परंपरा को छोड़ के दूसरी में जाते हैं, और जो लोगों की प्रतिक्रिया होती है कि कुछ लोग स्वीकार करते हैं उसको, कुछ सहजता से लेते हैं, फिर कुछ प्रतिकार करते हैं। तो आपके परिवार में, आपके आस-पास वाइस आप रिसाउंड आ रहा है, अच्छा, वाइस रिसाउंड आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जब भी इस तरह का अभी परिवर्तन होता है जीवन में, तो जो परिवार है, यार-दोस्त हैं, उनकी प्रतिक्रिया बहुत अलग-अलग होती है। कुछ लोग उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और कुछ उसका विरोध भी करते हैं। तो आपको आपका ये जो परिवर्तन हुआ, आपके साथियों ने, आपके परिवार ने, आपके मित्रों ने कैसे लिया इसे? ये पहले मेरा एक गुड है, एक लकीली मैं हैदराबाद में था, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर का नौकरी ढूंढ रहा था, सॉफ्टवेयर का काम कर रहा था। इसलिए मेरे घर में सोचे ये नौकरी कर रहा है हैदराबाद में, बोल के सोचे। मैं इतना इसमें अंदर चल इतना डूब गया बोल के नहीं मालूम, हुँ, कभी कभी आता था घर को। जब मालूम हुआ था, थोड़ा मेरा भाई बहुत रिस्ट्रिक्शन किए वो मुझे रुकने के लिए, उसका ऑलरेडी मैरिज है, उसका बच्चा है। तो मैं इसमें क्या दोष है, हुँ, इसमें क्या है, मेरा से बहुत लोगों को भला हो रहा है, मैं आनंद में हूँ। इसका पहले हुँ, मुझे मांस खाने का बहुत इच्छा था, मांस खाने का, कहीं जी, भी ये नॉनवेज है वहाँ जाने का, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बुरा को बोलते हैं ना, कर्मा दुष्कर्म कर्म का जो भी हो, ऐसी उसका इतना नॉनवेज का मेरा ग्रीडी है। वो सब छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया हूँ, खाना का बाहर खाने का सब छोड़ दिया हूँ, होटल में खाने का, जो खाने का इच्छा बहुत बदल गई, जो चाहिए, जो शरीर के लिए चाहिए वो देने का है। मुझे एक माइंड का वो ये बोलते ना,
ये डिस्टरबेंस पूरा निकल गई, जी माइंड का डिस्टरबेंस है। समझ में आया है वो जो खाना, जो सात्विक खाना खाने से सात्विक भाव आएगा। तो घर में मेरा भाई, मेरा माँ बाप बोला शादी कर लो, बोले माँ बाप शादी कर लो, ठीक है आपका मार्ग सोच जाओ, मगर इतना ये सब यज्ञोपवीत धारण करने का ये सब उसको थोड़ा दुख लगा है, सिक्का रखने का यज्ञोपवीत का। तो मैं क्या करूँ, दो एक सिगरेट पी रहा है वो चाहे उस माँ बाप को पूछ के सिगरेट पी रहा है क्या, दो दारू पी रहा है वो किसको पूछ के दारू पी रहा है, किसको पूछने का। मुझे अच्छा लगा है, मार्ग अच्छा लगा है, मैं आनंद मैं यही है। इसका पहले कैसा हूँ अभी कैसा हूँ, बस द क्वेश्चन इज मेरा पे है, आंसर भी मेरा पे है। क्या बदलने का, उसको दूसरों का कोई लावा देवी नहीं है। चाहे वो एक बार वो मैं भगवान का गुरु जो दिया है, गुरु का लक्ष्मी नरसिंह भगवान का पादुका है, उसका यंत्र है, उसका मूर्ति है, जप माला ये सब घर में रहे। तो घर में से एक बार वो लोग थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आया है, घर में इश्यू हेल्थ इश्यूज आया है। वो लोग बोला आपका वजह से हमारा ऐसा आया है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आया है, आप इतना नरसिंह भगवान बोलते हो, इतना शक्तिमान है, इतना वो क्रूर है, उग्र रूप है, आप लाके घर में रखा इसलिए हमको आया। तो मैं बोला मैं उसका फल का लेकर मैं जंगल में चले जाता हूँ, मैं नहीं रहूँ, आपको छोड़ूंगा, मैं नरसिंह भगवान को नहीं छोड़ूंगा बोल के बोल दिया। ऐसी वो उधर वो दिन मैंने रोते रोते बोला हूँ, नरसिंह भगवान ऐसे मुझे रास्ता दिखाया है। अभी घर से बाहर आया हूँ, एक वो गांव का बाहर थोड़ा दूर में वो एक मंदिर बनाया हूँ, आश्रम जैसा है। अभी रात दिन रात उसका चरण में, उसका सेवा में, उसका भजन में बहुत दे दिया, बहुत देता है नरसिंह भगवान, यानी कोई भी भगवान है इच्छा से उसका समर्पण हुआ है, हर एक छोटा काम भी वो देखता है। क्या माँ बाप क्या कर सकते हैं, उसका हमारा जो बीमारी से बचा सकते हैं, जो हमारा मौत से बचा सकते हैं। नहीं वो फील किया है, उसका सेवा करना है, उसका सेवा तो करना है। वो कितना अच्छा लोग हो कितना बुरा लोग हो, उसका तो हमारे जो सेवा है सेवा करना है बस। मार्ग अभी मालूम हुआ है, वो मार्ग इसके लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जी मार्ग मैं, मेरा जीवन नरसिंह भगवान का है। जी। अ, आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शकों को ये समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में हिंदू होने का अर्थ क्या होता है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद जो आप कर रहे हैं उसका 1% भी नहीं करते। और जैसा आपने कहा भी कि लोग सिर्फ फेस्टिवल मनाने को हिंदू धर्म समझ लेते हैं, जबकि इसका जो मर्म है, इसकी जो वास्तविकता है, वह तक सोचने का ना तो आजकल लोगों के पास समय है, ना इतना धैर्य है, ना जैसे वो बोलते हैं ना कि अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि इस चीज को समझते नहीं है। तो जब आप ऐसा हाँ देखते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहने वाले हैं, वही इतने भटके हुए हैं, तो आपको कुछ उसमें पीड़ा का अनुभव होता है? क्या क्या अनुभव, उससे तकलीफ होती है आपको किसका। कि जो आम हिंदू है वो भी नहीं समझते सनातन धर्म में वास्तविकता है क्या? वो तकलीफ नहीं है, वो टीचिंग नहीं है, तकलीफ की बात नहीं है, वो टीचिंग नहीं है। अभी मैं गुरु भी हूँ, मैं हम्म। सिखा रहा हूँ इसमें। अभी देखो देखो हम भारतीय बोलते हैं, जी। भारत देश है, हम हम्म। भारतीय है। कैसा भारतीय है हम, व्हाट इज भारतीय, भारत भा देश, में व्हाट जो इज। भा में रथ है, भा में रथ है जो। जी। भा में रति, भारती मतलब व्हाट इज भा। भा प्रकाश ज्ञान। जी हाँ, भा मीन्स ज्ञान, लाइट, लाइट, वेरी गुड। प्रकाश। जी रति, हाँ प्रकाश में जो रहता है, यानी प्रकाश के लिए जो जी रहा है, जी who are living in enlightenment or who are trying for enlightenment, वो लोग रहने का जगह है, ये देश है। जी। अभी काशी है, ज्यादा लोग काशी में मरने के लिए जाते हैं, जो ऐसी काशी एक विशिष्टता है। ऐसी हमारा भारत देश में विशिष्टता है, भारत ही मतलब जो हु वांट नॉलेज और ज्ञान और एनलाइटमेंट, वो लोग रहने का जगह है ये। अगर अभी कितना लोग उसके लिए जी रहा है, हम्म। जो जीता है ज्ञान के लिए, जो
आत्मज्ञान के लिए जो जीता है, जो उसका जीवन इसके लिए है, वो लोग भारतीय है। अभी टाइटल बदल गया है भारतीय, हम भी हर एक इंडियन हो गया। इंडियन मतलब ही नहीं, भारत। और हिंदू बोलते, हिंदू कैसे आया है, नाम कहाँ, वो कौन सा कैसा हिंदू आया, वो दैट्स नॉट हिंदू, दैट इज सिंधु। जो बाहर से जो भी हो, वो ब्रिटिशर्स हो, जो भी लोग आए हैं हमारे देश में, वो कहा सिंधु रिवर का पार करके आना है, तो इसलिए वो नाम रख दिया सिंधु का। जो नीचे लोग है वो तो सिंधु लोग है, सिंधु। सिंधु नाम हिंदू बन गई। इसका पहले ये नहीं ना, क्रिश्चियन नहीं है, इस्लाम ऐसा नहीं है, ज्यादा हिंदू लोग है, मतलब हमारा सनातन धर्म है, भारतीय लोग है। अभी उसका सरी अर्ध हिंदू का सिंधु लोग है, सिंधु परिवार से जो रहता है सिंधु का नदी का नीचे, वो लोग सिंधु लोग है, वो हिंदू हो गए। ऐसे ही हमारा जो सनातन धर्म क्या सिखाती है, अंदर क्या है, ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान सीखना। अभी हमारा पंचेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय है। एक एक पंचेंद्रिय का, एक एक कर्मेंद्रिय का अटैचमेंट है, कौन सा नहीं मालूम, कौन सा इंद्रिय का कौन सा कनेक्शन नहीं मालूम। ये दिस इज हमारा जो सोल एंड इट्स मैकेनिज्म का सीखना है। हमारे बाहर का सीखता है, बाहर का बहुत सीखता है। मैं क्लासेस में, मोटिवेशन क्लासेस भी बोलता हूँ कॉलेजेस में जाकर, और ये प्रवचन भी देते रहता हूँ। अभी बहुत लोगों को, हमारा इंडियन टीम क्रिकेट टीम कैप्टन है, मालूम है उसका जन्मदिन कब है, मालूम है। हमारा और हीरो है, कौन सा हीरो, कौन सा मूवी में उसका ये हुआ, ये बहुत ज्ञान है। मूलाधार चक्र का है नहीं मालूम, स्वादिष्टान चक्र का है नहीं मालूम, मूलाधार चक्र का पेटल्स कितना है नहीं मालूम, उसका ये सब नहीं मालूम है। खाली सेंसरी ऑर्गन्स कितना है नहीं मालूम। बाहर का बहुत बोलते हैं, मेरा फेवरेट हीरो ये है, उसका बर्थ जन्मदिन फलाना दिन में है, वर्ल्ड कप T20 में कौन जीता है, कितना मैचेस सब है, इसमें कोई मैन ऑफ द मैच है। ये क्या करने को सब ज्ञान, वो वेस्ट का नॉलेज है। मैं इसका पहले क्रिकेट का बहुत, मैं उसका क्रिकेट बोलते बहुत इष्ट था इसका पहले, जब इसमें नहीं आया तब। क्रिकेट का सुबह मतलब शुरू से लास्ट तक देखने का, बाद में हाइलाइट देखने का, दूसरे दिन पेपर में पढ़ने का, समय पूरा उसमें मेरा जल गई है समय। अभी ना क्रिकेट, मुझे चेस भी बहुत इंटरेस्ट है, मैं नील आर्टिस्ट भी हूँ, सब वेस्ट थिंग्स, सब वेस्ट थिंग्स। मूवी देखना भी वेस्ट है, कुछ मूवी सच्चा है। समय का ज्ञान लेने का, ज्ञान सीखने का, उसका ज्ञान थोड़ा सा टेस्ट हो तो मतलब नहीं छोड़ेंगे, वो शुरू भी नहीं हो रहा। थोड़ा सा शुरू हुआ तो नहीं छोड़ते कोई भी। इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, मैं जो भी है वो ओंकार करने से भी हमारा एक बार आंखें बंद कर दिया, ओंकार यानी ह्रीम यानी श्रीम, कोई भी मंत्र, कोई श्लोक ऐसा शुरू करे तो बस है, हमारा बाहर का दुनिया बंद होता है। बाहर का दुनिया है, हमको आंख खोलने से है ही बाहर का दुनिया। एक बार आंखें बंद कर दिया, बाहर का दुनिया का लॉक हो गया, नहीं है। जब मैं फिर उठते हैं तभी हमारे सामने बाहर का दुनिया आता है। तो अंदर का जो, इसीलिए सना इसमें बोलते हैं ललिता सहस्त्रनाम में, बहिर्मुखा सुदुर्लभा अंतर्मुखा समाराध्या। अंतर्मुखा समाराध्य है, बहिर्मुखा सुदुर्लभ। वो किसको बोल रहे, साधक को बोल रहे हैं। बाहर से कुछ करना चाहते हैं, करके कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है। जो अंतर्मुख, अंदर चले जाओ, आप आसानी बोल के, जो हर एक आनंद के लिए, हर एक का जो भी काम कर रहा है उसका फाइनल आउटपुट आनंद के लिए कर रहा है। जो भी खा के देखता है, कुछ लोग पैसा मतलब जमा करके, पैसा से जॉब करके, यानी कुछ इंद्रियों का भोग से कुछ हर का फाइनल व्हाट इज फाइनल उसका एजेंडा आनंद है। आनंद इसमें से नहीं आता है। आनंद ढूंढ रहा है, माइंड को लेकर ढूंढ रहा है। माइंड इज अ डंकी, जो माइंड का ऊपर ये सब लेना चाहता है, वो डांकी का ऊपर उसका चलने सवारी करना चाह रहे हैं। अगर
सवारी करना है, सवारी करने का वो सोचते हैं उसका, मगर कैसे रहता है कभी रिजल्ट नहीं आते हैं। मगर बुद्धि है, बुद्धि विकसित हुआ तो उसका घोड़ा का सवारी है। मगर जो भी है ये भी वजन का है, वजन लेती है, घोड़ा भी वजन लेती है, मगर राजा जैसे कैसे रहेगा वो बुद्धि का ज्ञान। इसका पहले जब भारत देश बोले तो अभी का कोई नहीं, भारत देश का अभी कहाँ है, अभी नहीं है। इसका पहले जब वो लोग का तपस किया है, वो लोगों का ज्ञान है, वो लोगों का वो महत्व है, इसलिए भारत देश बोलते हैं। ये देश का वो जो वो स्मेल अभी है, वो स्मेल से इसका पहले वो लोग इतना तपस किया है, उसका वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन अभी चल रहा है। वही भारत देश अभी कौन तपस्या कितने लोग कर रहे हैं, इतना लोग है, ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी इसका रिलीजियस का प्रैक्टिसेस नहीं है। हर लोग बोलते हर एक मत एक ही बोलते है, नहीं बोल रहा है, हर एक नहीं बोल रहा है। हर एक कहाँ बोलते हैं, कहाँ ये ज्ञान कहाँ है हमारा। ये सांस पर एक दिन में कितना सांस है, 21,600 सांस है। कितना चक्र में, कौन से चक्र में कितना तक सांस है, मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र में तो 600 श्वास है, स्वादिष्ठान में 3000 है, हाँ 6000 है। हर एक में ये हम ब्राह्मी मुहूर्त बोलते हैं, ब्राह्मी मुहूर्त में स्टूडेंट्स को ब्राह्मी मुहूर्त में पढ़ो, सुबह पढ़ो, उसके बोलते ना, वो समय में क्यों पढ़ना है, व्हाट इज उसमें पढ़ने से क्या होता है। वो समय में हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र जागृत होते रहता है। ये 24 आवर्स में ये 21,600 का ब्रेथ एक एक समय में कौन सा चक्र में हो रहा है, वो उसका धर्म इतना ज्ञान है, इसमें इतना ज्ञान है, अपने इतना, वो बहुत आश्चर्य का मार्ग है। जो ये मार्ग जिसको नहीं मिला वो बहुत दुर्भाग्यमान है, मेरा से मेरा बोलने से बस। क्यों, मतलब वो सब आपका बारे में बोल रहे हैं, मेरा का आपका जो अज्ञे है उसका बारे में ये सब है। एक चक्र नॉलेज है और पंच शरीर है हमारा, पंच तत्व है, पंच प्राण है, हमारा लंग्स भी, ये 5 चैम्बर्स रहता है लंग्स में, इधर 3 चैम्बर्स है, इधर 2 चैम्बर्स रहता है। वही लंग्स आर डिवाइडेड विथ 5 चैम्बर्स। प्राण अपान समान उदान व्यान है, वो पंच प्राण का है। जो सांस लेते हैं वो 5 उसका वो डिवाइड होता है। ये बहुत 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 जो भी ये करता है मालूम होता है, उसमें से राक्षस नहीं रहता है, उसमें से भगवान ही प्रकट होता है। वो हर एक आदमी जो भी हो, कौन सा देश का भी हो, वो नहीं कर रहा है। जो शरीर में जो चक्रा 7 चक्रा है, उसमें अनाहत मिडिल में है, नीचे 3 चक्रा है, ऊपर 3 चक्रा है। जो नीचे 3 चक्रा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर में जो रहता है वो उसका राक्षस भाव रहता है। जो ऊपर अनाहत विशुद्ध आज्ञा में जो रहता है, विशुद्ध आज्ञा सहस्त्रार में, वो भगवान होता है। मतलब ये तो नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल है, साउथ पोल का वो राक्षस का क्वालिटी, मतलब ये मुंडेन लाइफ का क्वालिटी। राक्षस मतलब क्या है, इसने दूसरों को बुरा करे, ये मुंडेन लाइफ मतलब खाओ पियो सब इतना ही है। आहार निद्र भय मैदुनम का ये 4 ही मालूम होता है। आहार निद्र भय मैदुनम ये 4 में रहता है, उसका परे नहीं मालूम है। जब तक उसका ऊपर आया है वो चक्रा का एक्टिवेट करना, किसने क्या रिलीजन है, क्या हिंदू धर्म है, इसमें दिस वेरी ग्रेट साइंस, हायर साइंस, साइंस नेवर अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल साइंस। जी ठीक कह रहे हैं। जो ये जानता है वो सब चले जाते हैं। अभी भय कैसे निकालना है, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई बता सकते मेरा अंदर भय है, निकाल तो कैसे निकाल सकते हैं। मेरा अंदर प्यार नहीं है, कोई आके कोई साइंस मुझे अंदर प्यार डाल सकते। मगर स्पिरिचुअलिटी, मगर हमारा मार्ग में, हमारा क्रिया मार्ग में हो, जो भी प्राणायाम हो, जो भी जप हो, ये मार्ग में हर एक में डर निकाल सकते हैं, हर एक में इतना प्यार प्रेम बढ़ा सकता है। कोई धर्म में इसी हेल्थ गारंटी है नहीं है, इसमें गारंटी है। हेल्थ इज वेरी इनिशियल, हेल्थ इज वेरी बेसिक, फर्स्ट स्टेप इज हेल्थ। हेल्थ कभी देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये मार्ग है, ये मार्ग सीखना है। ये मार्ग सीखे तो हर एक शरीर का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा बोलते, प्राण प्रतिष्ठा। जो शरीर है नॉर्मली भगवान है, मूर्ति है, नॉर्मली कभी उसका शिल्पी
भगवान जैसे बनाते हैं, मगर वो भगवान नहीं बोलते जब तक उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ। जब उसका प्राण प्रतिष्ठा जी हुआ तभी हम पूजा पाठ करते हैं। इसी शरीर भी एक है जिसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, खाली शिल्प शिल्प है, वो खाली शिल्प है। जब उसका जी प्राण प्रतिष्ठा होता है तब उसका मूर्ति बनता है। वही बोलते देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवो सनातनः। ये मंदिर है जो अंदर भगवान है, वो सीखना है। सनातन धर्म वही सिखाती। थैंक यू। जी। ये आज का लाइव बहुत अलग है हमारा, क्योंकि साधारण रूप से जो हम चर्चा करते हैं, वो जो आपने एनालॉजी दी ना कि नीचे वाले 3 चक्रों तक रहते हैं, ऊपर वालों की बात नहीं करते, तो साधारण रूप से हमारी भी जो चर्चा रहती है वो बहुत ही मंडेन, जो बिल्कुल डेली लाइफ की चीजें उसी की रहती है। तो आज हमें सुन के दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक मेरा आपसे निवेदन है, आपने आरंभ में जो प्रार्थना की थी उसका अर्थ बताएं जरा एक बार दर्शकों के साथ, वो शेयर कर लीजिए। सत्य ज्ञान सुख स्वरूपम हम लक्ष्मीराब्धि मध्य स्थितम योगारूढ़ अति प्रसन्न वदनम भूषा सहस्रोज्वलम त्रयक्षम चक्र पिनाक साभयवरन बिभ्राणमर्कच्चम चित्रीवड़ फनिंद्र बिंदुज्वलम श्री लक्ष्मी नृसिंहम भजे बोल के। जब नरसिंह भगवान उग्र रूप में आया है, आने के बाद वो उग्र रूप से शांत रूप में लाना देवी देवताओं को, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और शिव और लक्ष्मी, सारे लोगों को बहुत कठिन हुआ है। उसका रूप देखे तो ही इतना उग्र रूप में, इतना क्रोध रूप में दिख रहा है। तो सारे लोग कोशिश किया है, इंद्र, ब्रह्म और शिव, लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, सारे गंधर्व, नारद, सभी लोग, नहीं हुआ। तब प्रहलाद को भेजा है, आप ही शांत रूप में समझा। वो शुरू करते ही यही किया, सत्य ज्ञान सुख स्वरूपम हम लक्ष्मीराब्धि मध्य स्थितम योगारूढ़ अति प्रसन्न वदनम भूषा सहस्रोज्वलम। उसका दिख रहा है, क्या दिख रहा है? योगारूढ़ में, योग रूप में बैठ के, ये लोगों को क्रोध रूप में बैठ के दिखा है, उसका योग रूप में योगारूढ़ में अति प्रसन्न वदनम, अति प्रसन्न वदन भूषा सहस्रोज्वलम। उसका ज्वाला जो है ना, सहस्त्र होकर इतना उसका लाइट आ रहा है। वो समुद्र में ऐसे उसका सर्प है ना, सर्प ऐसी उसका छत्र जैसा है। वो प्रार्थना की है देखते ही, मतलब उसको कैसे देखा, वो प्रार्थना है। वही हमारा ये नरसिंह का भगवान का नाम भी, हमारा टेम्पल का नाम भी, हमारा ट्रस्ट नाम भी उग्रा स्पिरिचुअल ट्रस्ट। उग्र बोलते हो हम सोचते हैं क्रोध है, उग्र बोलते क्रोध नहीं है, उग्र बोलते हाईएस्ट 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 उग्र। नरसिंह भगवान बाहर का उग्र रूप, चाहे वो क्रोध रूप भी हो, बाहर उग्र रूप में दिखता है, अंदर शांत रूप में दिखता है। जो दाग है, एक एक दाग बहुत दूसरों, अगर आपका घर में दाग है, मैं तो मैं डरता हूं आपका दाग देखकर, मगर आप दाग से आप कितना प्यारी रहते हैं। क्या है, अगर आपका आदमी हो वो बहुत प्यारी है, दूसरा हो बहुत उग्र रूप है, क्रोध रूप में है। भगवान भी ऐसी है, हम उसका चरण में है, बहुत प्यारे रूप है। उसका दूर है तब क्या है ना, क्रोध रूप नहीं है, मगर हमारा कर्म, जो कर्म करता है उसका वही क्रोध है, उसका भाव ये है। जो जिसका प्रहलाद का दिखा है नरसिंह भगवान योग रूप में दिखा, योगारूढ़ अति प्रसन्न वदनम। मुझे भगवान का, नरसिंह भगवान की बहुत प्यार है, मतलब बहुत फ्रेंडली जैसा है। मुझे उसका कोई डर नहीं है, भगवान का कोई डर नहीं, भगवान हमारा डर निकालता है। जी। वाह। आपकी आवाज थोड़ी कटने लगी है, मुझे लगता है। आ रहा है? दर्शक अगर सुन पा रहे हैं तो जरा एक बार कमेंट में जरा बता दें, ऑडियो क्लियर है तो जरा एक बार हमें फीडबैक दे दीजिए। जय नरसिम्हा, आवाज सुनाई दे रही? जी
जय हाँ, नरसिम्हा। आवाज सुन रही है हाँ लेकिन शायद कट रही है बीच में से। अच्छा, हाँ नहीं हाँ ठीक है हाँ, जी, क्लियर है पर जी ठीक है जी। हाँ अच्छा, जी। जी, ये बताइए कि आप जिस मार्ग पे चले हैं, उसमें जो आप कुछ ग्लोबल एम्पायर्स हैं, उनके रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। तो आपको कभी ऐसा कोई खतरा लगा या भय लगा हो, या आपको कुछ ऐसा फील हुआ हो कभी? ग्लोबल एम्पायर्स मतलब? क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, वो ग्लोबल एम्पायर्स, और उनका एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस्लाम का कहना है कि हमने सारे संसार को दरुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है, हर किसी को मुसलमान बनाना है, कुरान में ही आ जाता है। क्रिश्चियनिटी का कहना है कि हमने सबको क्रिश्चियन बनाना है। तो जब आप जैसा कोई व्यक्ति होगा, तो वो तो उनके रास्ते में एक रोड़े की तरह काम करेगा। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है? एलिमेंट ऑफ रिस्क मुझे कभी नहीं आया है। और मेरा इच्छा है, मैं कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी आया है मुझे समझाने के लिए, कुछ लोग समझाने के लिए कोशिश किया है मुझे, मेरा रिलेटिव्स में वो रिलीजन में, मैं एक ही पूछता हूँ उसे, मेरे से आपका अंदर कोई अच्छा गुण है दिखा, मैं आपको फॉलो होऊंगा। मेरे से ज्यादा आपने प्यार कर रहे हैं सारे लोगों को, ठीक है, शुरू अच्छी है, मैं फॉलो। मेरे से आप हेल्थी है, शक्तिमान है, मतलब जवान जैसा है, इतना पेट डाल के मेरा सामने है, तो आपको बोलना, आप मुझे मेरा सामने करने के आपका क्वालिटी नहीं, क्यों? मतलब आपका शरीर की नहीं देख रहा है, शरीर में कोई बीमार है, बीपी है, शुगर है, बात मत करो। आपका शरीर का आप नहीं समझ सकते, भगवान का कैसे समझ सकते, कैसे बता सकते? कोई भी है, हेल्थ हो, मेंटल पीस हो, अभी नींद जा सकते, अभी खा सकते, शरीर बहुत शक्तिमान रहना है, तो तभी मेरे से ज्यादा गुण है, अच्छा गुण है, मेरे से ज्यादा ज्ञान है। आप आपसे मैं सीखने का शुरू करो, क्या ज्ञान रहता है, शरीर का भी नहीं केयर कर रहा है। हमने एक ये इसमें एक साधना है, कायकल्प, कायकल्प, शरीर का कायकल्प बनाने का, बिना बीमारी का शरीर करने का। उसमें पेपर 40 डेज पेपर खाने का, पेपर और बटर मिल्क का खाना, छाछ खाना, पेपर खाते रहना, पेपर 5-10 ऐसी बढ़ाते रहना, एक दिन 124 पेपर्स लेना है, उनसे शरीर जल जाता है। मगर हमने किया है ऐसे 6 महीने करना है। कोई करता है, कुछ का है, इसका मांस नहीं छोड़ सकते, पेप्सी भी नहीं छोड़ सकते, टी नहीं छोड़ सकता है। वो कौन है मेरे सामने आके बताने का? मेरे से कुछ है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे से कुछ अच्छा ज्ञान है, अच्छा सेवा है, अच्छे सद्गुण है आपके पास, मैं नहीं छोड़ूंगा आपसे, मैं मुझे चाहिए वो गुण। आप वही बोलता हूं मैंने, कोई मेरा सच्चे गुण है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, उससे वो गुण मुझे चाहिए। जी थैंक यू। जी। अ, ठीक है जी। दर्शकों के अगर आप प्रश्न ले लें कुछ, यदि आपकी अनुमति हो तो। आप पूछ सकते हैं। जी जी, दर्शक अगर यदि चाहें तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक दर्शक प्रश्न पूछते हैं, आप ये बताइए कि आपने कहा कि आप वहां पर, जो आपने मंदिर की स्थापना किया, वहां पर लोगों को एक गुरु के रूप में गाइडेंस देते हैं, उनको समझाते हैं। तो हमारे पास यहाँ दर्शक जो इस समय तो पूरे देश से होंगे, बल्कि विदेश से भी होंगे, जो आपके पास फिजिकली नहीं आ सकते, तो उनको आप कुछ यदि बताना चाहें तो। जरूर बताएंगे। मुझे अभी इतना आनंद, इतना भाग्य, इतना ताकत, बियॉन्ड ह्यूमन क्वालिटीज आया, मतलब प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दिया है ना। वो उसमें क्या है, इसमें क्या है, नहीं, पहले ये ज्ञान, ये शक्ति, ये मार्ग, इसलिए मैं इसमें खड़ा हूँ। धर्म धर्म का बचाने के लिए मैं खड़ा हूँ, क्यों? मेरा अंदर वो ज्ञान का
वो है मेरा अंदर, वो ज्ञान है, वो शक्ति है। ये भारत देश का जो सांस है, वो मिट्टी का जो खाना मैंने खाया हूँ, इसलिए उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जो इतना लोग, हिंदू लोग इतना लोग है, इतना लोग एक बार इकट्ठा हुआ तो कहाँ से आते? इतना देश में इतना एंटी थिंग्स, देश का इतना बुरा कैसे कर सकते? हिंदू नाम है मगर वो स्लीपिंग मोड में है। चाहे वो लाइन टाइगर जो भी हो, वो नींद में है तो वो उसका और बिल्ली का कोई फर्क नहीं है। जब जागृत है तभी वो उसको सिंह बोलते हैं, उसको टाइगर बोलते हैं, उसको सांप बोलते हैं। जागृत में रहते, नहीं तो हर एक ही है। ऐसी आदमी, आदमी का अंदर जो भी है उसका अंदर है। ये हमारा लाइट का स्पीड 1,54,000 माइल्स पर सेकंड, लाइट कांति वेग, कांति का स्पीड। मगर कुंडलिनी, हमारा अंदर कुंडलिनी का स्पीड है 3,58,000 माइल्स पर सेकंड। कुंडलिनी का शक्ति है जो बाहर, जो साइंटिस्ट ने जो उसका इन्वेंट किया है, उससे पहले हमारा अंदर कुंडलिनी का स्पीड है। कैसे कंपेयर कर सकते हैं कुंडलिनी स्पीड को दूसरों सामने? इतना शक्ति अंदर है, ये हमारा है। वो सीखना क्या है, उसका लॉक कर दिया है, लॉक का वो सब अनलॉक करने, ये सारे 6 चक्रा से लॉक 6 लॉकिंग, वो लॉकिंग ओपन करने का है। बहुत ग्रेट मार्ग है, वो सीखना चाहता हूँ मैं। सीखने में बहुत मुझे आनंद है कि मतलब मुझे इतना भाग्य मिला है, वो भाग्य देना भी है दूसरों को। इसलिए मैं अभी कभी ऑनलाइन का जो भी सेशन है, जो मेरा ये प्रैक्टिस से जो जानता मैंने, सिखाने के लिए मैं आनंद में हूँ जी। मैं तैयार हूँ जी। समय का बहुत है, समय कभी मिले तो समय तो लेकर तो करेंगे, मगर श्रद्धा वालों कोई भी है उसको सिखाएंगे जी। क्वेश्चन। दर्शक है हमारे सहदेव जी, वो पूछ रहे हैं कि आपका जो आश्रम है, क्या उसका लोकेशन हमारे साथ, उनका एड्रेस बता सकते हैं क्या? आश्रम का जी। पहले जो अभी आश्रम का है, आश्रम अभी दौड़ेंगे इसलिए पहले ऑनलाइन में जो सीखना है, जो सीखता है उसका देखकर हम सारे बताएंगे। पहले हम ऑनलाइन सेशन करेंगे, जो प्रैक्टिस करते हैं सब मुझे मालूम होता है उसका ऑनलाइन में कितना ज्ञान दे सकते हैं, बाद में उसको कैसा डायरेक्ट नॉलेज दे सकते हैं, डायरेक्ट का उसका ये सब बाद में देख सकते हैं। अभी शुरू का अभी जरूरत नहीं है जी। हमारा आंध्र प्रदेश में है, नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में है, कलगिरी में मेरा गांव है। मगर अभी आजकल आश्रम में रह के इतना व्यवस्था नहीं है इधर, मैं अभी शुरू किया हूँ, व्यवस्था थोड़ा बढ़ना है। एक सभी लोग आके इधर वो ज्ञान प्राप्त करने का और कुछ सेशन रखने का व्यवस्था के लिए ढूंढ रहा हूँ। पैसा का हमें सब करने का है, बाद में जो सीखना है कुछ दिन आके, सपोज एक हफ्ता के, सब शरीर का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है सब मैं निकाल सकता हूँ। शरीर में जो नेगेटिव वाइब्रेशन है निकाल कर अच्छा वाइब्रेशन मैं उसमें शरीर में मैं फील कर सकता हूँ। मैं चेक भी कर सकता हूँ, मैं दिखा भी सकता हूँ शरीर में कितना नेगेटिव वाइब्रेशन है, कोई दोष है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, ये सब मालूम होता है। तो करेंगे, सब होता है। ये व्यवस्था चाहिए इधर, व्यवस्था के लिए तो कुछ समय लगता है, तब तक ऑनलाइन में करेंगे। जब व्यवस्था अच्छा हुआ तभी आप आश्रम में भी आकर ये ध्यान ले सकते हैं। जी। नेक्स्ट जी। हरि भट्ट हैं। नीरज गुरु जी, नायाब रसूल जी, सनातन और इस्लाम में क्या फर्क समझते हैं, कितना फर्क है? सनातन और इस्लाम में कितना फर्क समझते हैं? देखो, इसमें एक बोलते हैं आमुदम बोलते तेलुगु में, आमुदम चेट्टू, कैस्टर ऑयल है ना, कैस्टर ऑयल एक पेड़ है, बहुत ही थोड़ा सा, एक मैक्सिमम तो 10 फीट तक रहेगा वो पेड़, मैक्सिमम 10-12 फीट इतना ही, उससे परे ज्यादा नहीं। उसका वो पेड़ भी बोलते हैं, मगर उतना तक ही उसका। अभी हम खेत में जाता है, खेत में
अभी खेत में काम कर, मैं बचपन में खेत में भी काम किया था। जो खेत में काम करते करते बीच में भोजन करते हैं ना, कोई एक पेड़ के नीचे जाकर खाना खाते हैं। उस समय में कुछ उधर कोई पीपल है, कोई नीम का है, उसका नीचे आराम से करते हैं। अगर कोई पेड़ नहीं तो इसको अभी बोलते हैं ना कास्टर ऑयल, उसका नीचे तो जाकर खाते हैं। कुछ तो शेड चाहिए ना। ऐसे ही इस्लाम धर्म, वो धर्म हमारे के लिए नहीं, इंडियंस के लिए जरूरत नहीं है। इंडियन लोग ऑलरेडी बहुत स्थिति में है, उसका नीचे लाकर उसका ढरा के ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत ऊंचा में थे इंडियन, एवरी इंडियन इज वेरी ग्रेट पर्सन। वो देश में वो लोगों को चाहिए तो ठीक है, वो उधर ठीक है, इधर जरूरत नहीं है। इधर यही ऑलरेडी भक्ति भाव, हर एक भक्ति भाव है, प्रेम भाव है, और सुनते बहुत क्वालिटी से। इधर इधर जरूरत नहीं है। मैं वही, और अगर नॉर्मल हिंदू बोले तो कोई रिजल्ट नहीं है। वो साधक बनना है, जो अंदर का जो ज्ञान है, अंदर जो एनर्जी है, वो मार्ग में रहे, तभी वो उसको भारतीय कहलाता है। वो फर्क है इसमें। एक्सीलेंट टीचिंग है, एक्सीलेंट परिवर्तन है। उसमें टीचिंग इतना नहीं है, वो थोड़ा इनिशियल लोगों के लिए अच्छा है, मगर नॉट पर इंडियंस। मैं सोचने का इंडियंस बहुत ज्ञानी लोग हैं वो, मगर वो सीखना है। जी। और वीरेंद्र नागपाल जी हैं, फीलिंग ब्लिसफुल लिसनिंग टू स्वामी जी। जी वीरेंद्र जी, वो हम सभी आज आनंद ले रहे हैं, ब्लिसफुल फील कर रहे हैं। अगले हैं बॉस सर, आप इस्लाम के हिसाब से शिर्क करते हो, क्या आपको डर नहीं लग रहा? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आप शायद बाद में जुड़े थे। वॉइस थोड़ा रीसाउंड आ रहा है, और एक बार बोलिए प्लीज। जी हाँ, और एक बार ही बोलिए प्लीज। क्वेश्चन क्या है? दर्शक हैं सुकृत राजकमल जी, वो जानना चाह रहे हैं कि आपको कुछ अंदाजा है कि कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो इस्लाम छोड़ने को तैयार होंगे? अगर आइडिया तो कितने % हो सकते हैं ऐसे? आपका क्वेश्चन रिसाउंड आया है, बराबर समझ में आया। वो यही मैं समझता हूँ, आपका डर नहीं क्या बोल के, है ना? आपका इस्लाम से कोई डर नहीं क्या बोल, वही क्वेश्चन है। देखो, कल क्या होता है नहीं मालूम हमको, ये मार्ग में मैं कैसा है नहीं मालूम। मेरे जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तब मेरा जीवन का कुछ प्लान थे। मेरा वाइफ ऐसी रहना, मेरा बच्चे वैसे रहना, मैं जैसी रहना, मेरा घर ऐसी रहना, मेरा कार ऐसे, बहुत मुझे ड्रीम्स है। मगर कल परसों मैं नहीं बता के मुझे खाली एक कदम का लाइट दिखाते दिखाते इतना दूर लाया है। दूर नहीं दिखाया मुझे, थोड़ा एक कदम दो कदम का लाइट लांतर लेकर कितना दूर तक आता है, वैसे इसमें आया हूँ, वो सीख रहा हूँ। अभी मैं जंगल में भी रहा था। ये मार्ग में ऐसी होता है, मर सकते मरते, हर एक मरते, कोई है कोई अभी जिंदा है भूख है, हर एक मरता है। जो हम क्या बुरा कर रहा है, डर है हमारे अंदर, पहले वही दुश्मन है। पहले दुश्मन हमारा डर है। डर को बोलते हैं वही इविल फोर्स जो अंदर है, जो इविल फोर्स है, डर है, उसको पहले वो निकालना है। वो निकालना बोले तो एनर्जी, भगवान का जो सात्विक एनर्जी आना है। जब निकल गए तो उसका कोई दुश्मन हमारा सामने भी नहीं आ सकता है। जी, ठीक बात है। हाँ जी, हिरणमय है, नो मोर प्लीज रिक्वेस्ट नीरज सर टुडे क्वेश्चन व्हाट्स। जी हिरणमय जी, ये हम कर देंगे आरंभ, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आज प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो स्वामी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों ने भी आपकी बातों से बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लगता है आपसे फिर से
एक चर्चा, यदि आपके पास समय होगा तो हम अवश्य आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। जी ठीक है, समाप्त करेंगे। जी जी, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय, जय श्री राम, जय नरसिंह भगवान, जय भारत माता, वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम जी।